अभी हम फ्रंट एंड में कर रहे थे, आइडिया हो गया बैक एंड और फ्रंट एंड कैसे है। ठीक, अब ये क्लोज किया और यहां पे एन क्या लिखते हैं, एनजी सब हाइफन ओपन। एक तो ये राउटिंग रूटिंग तो हमने सेट कर दी। आज हम सबसे पहले लॉगिन पेज बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, लॉगिन कंपोनेंट पे गए, डिजाइन ही बनेगा लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट HTML और इसके लिए हम यूज करेंगे मॉडल नी कार्ड। जो जितने भी आपने प्रोजेक्ट में मिले थे, तो यहाँ बूटस्ट्रैप सर्च किया, वही बूटस्ट्रैप मेरे पास, सेम लिंक, और यहाँ पे कार्ड सर्च करो। क्या सर्च करो, कार्ड। एक और ये आपका आ गया एक, और यहां पे ये कार्ड है, आप देखना, नोटिस करना, ये वाला वो कार्ड है जो आपने इस पे लगाया था होम पे, प्रोडक्ट के होम पे। ये प्रोडक्ट की पिक्चर आएगी, ये डिटेल और एक नीचे डिटेल का बटन था। ये कार्ड था जो आपके प्रोडक्ट के होम पे था। ऐसे अलग अलग कार्ड यहाँ पे हैं। ये देखो, ये ऐसे सिंपल चाहिए, सिंपल कार्ड भी है। ठीक है, देखो ये भी है, पिक्चर और डिस्क्रिप्शन वाला भी है, ऐसे कई हैं। अब मुझे कौन सा चाहिए, देखो ये भी है, ये यूज करना मैंने, जिसमें ये हेडर है, यहां लिखूंगा लॉगिन, यहां दो बटन लगाऊंगा और यहां फुटर पे लॉगिन का बटन। ठीक, कौन सा बटन होगा, लॉगिन। ये होता है कार्ड हेडर, ये कार्ड फुटर, और ये जो बीच में कार्ड कॉपी किया, और इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। ये लो, पता चल गया, ये ना कार्ड पूरा। तो इसकी HTML ये है, इसको क्या किया, कॉपी कर लो और इसको ये पेस्ट कर दिया लॉगिन। ये देखो आ गया। अब आप ये देख लो, जो आपका डिजाइन था ये आ गया लॉगिन, लॉगिन वाला ही है। ये तो पूरा आ रहा है, इसको छोटा करो, रो में डिवाइड करो, सेंटर में लगाना है सारा कुछ, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देंगे। यही है, इस सारे को एक रो में, टेप क्लास रो, और यहां पे पेस्ट, अब ये यहां पे सेंटर में आना चाहिए, कहां पे, सेंटर में। ठीक, ये साइड में आ रहा है, यहां पे सेंटर में। देखो कार्ड है, तो ये आपका रो के अंदर रखा है, तो यहां पे मैक्स हाइफन ऑटो क्या लिखा,
ऑटो ऐसा सबमिट किया हुआ ये देखो आ गया, थोड़ा नीचे आना चाहिए बिल्कुल ऊपर। तो ये रो जो है इसमें पैडिंग भी दे दी और मार्जिन, और ये देखो अब ठीक लग रहा है ये। तो अब आप बाकी हम ठीक करेंगे। जहां ये फीचर्स लिखा आ रहा है यहां पे टेक्स्ट कर दिया लॉगिन, और हेडर का बीजी कलर कर दिया मान लो इन्फो, और टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। ये देखो अभी ठीक लग रहा है ये इन्फो, और ये टेक्स्ट कर दिया वही एक। वही कार्ड होते थे, मुश्किल कुछ नहीं, पता चल गया, बनाते रहेंगे। देखो बूटस्ट्रैप सब नहीं बना के देता, वो बेसिक स्ट्रक्चर देता है, बाकी तो हमें करना पड़ेगा। अब ये आ जाओ कार्ड बॉडी में, यहां हम दो बटन लगाएंगे, सॉरी दो टेक्स्ट बॉक्स, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक, तो ये कार्ड बॉडी तीन तो पार्ट है, कार्ड हेडर, ये दिस इज योर कार्ड हेडर, कार्ड फुटर और कार्ड बॉडी, बस तीन चीजों का। वो मॉडल हेडर मॉडल फुटर वही बात था। मॉडल और कार्ड में फर्क क्या है? मॉडल पॉपअप में आएगा। ठीक, अब आपको पता चल गया कि जो डिजाइन आपके प्रोजेक्ट में तो यहीं से बनाई। ठीक, अब यहां पे कार्ड बॉडी में आ जाओ, इसको डिलीट कर दिया, और क्या लिखना है? टेप क्लास क्या लिखते हैं? फॉर्म हाइफन ग्रुप रो में, याद है? और यहां पे लेबल किसके लिए? यूजर नेम, और ये क्लास क्या लिखना है? क्लास एक, और यहां पे कॉल हाइफन LG 4, 4 कॉलम। फिर उसके बाद टेप क्लास कॉल हाइफन LG हाइफन A, और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम। याद रखना नेम वो दिया करो जो एक्सेस करना होता है, जो पीछे मॉडल में हो, जैसे यूजर नेम के लिए कॉलम होगा। क्लास क्या लिखेंगे? फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और प्लेस ऑर्डर दे दिया यूजर नेम, और ये आपने क्लोज कर दिया। और ये देख लो डिजाइन, ये देखो यूजर नेम और उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप चाहते हो लेबल पे क्लिक करें तो पॉइंटर टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाए, क्या करते हैं? आईडी, नहीं जरूरत तो रहने देना, txt यूजर नेम, और यहां लेबल में क्या लिखना है? कोर, और यहां पे ये अब जैसे आपने नेम पे क्लिक किया, कर्सर यहां आ गया, तो जरूरत हो तो रहने दो, नहीं तो लो। तो ये पूरा ये लो, ये यूजर नेम। अब ऐसे ही ये फॉर्म ग्रुप किसके लिए? जल्दी बोलो, पासवर्ड के लिए। तो अब आपको ये पता चल गया जो पहले दिन से बूटस्ट्रैप HTML वो सारी सेम ही होती है। ठीक, तब हम कहते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने में सीखते हैं इतना पढ़ के नहीं सीखते हम लोग। ये जो भी आप सीख पाए हो
वो उस प्रोजेक्ट का है, जो प्रोजेक्ट में हमारी एक्सपर्टीज है, जो प्रोजेक्ट में चीजें यूज हुई हैं, ठीक। और आपको सिर्फ यहाँ पे 10% एफर्ट करने पड़ रहे और कर पा रहे, यही है ना। पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड और टेक्स्ट, पासवर्ड इनपुट टाइप, पासवर्ड और यहां पे पासवर्ड और यहां पे पास, एक। और ये नजर मार लो, ये देखो क्लिक किया आगे और ये पासवर्ड डिस्प्ले नहीं, इनपुट टाइप पास। अब फुटर में आ जाओ, वहां लॉगिन बटन लगा है, एक फॉर्म ग्रुप लिख लो, सेम हमें पता। फुटर में बटन होगा लॉगिन का। अब यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है, वो तो एंगुलर थोड़ी चेक करेगा, वो तो सारी बैकएंड में। और बैकएंड में जो इस बार एपीआई बनाएंगे उसमें नया चीजें सीखेंगे, जेडब्ल्यूटी के एडवांस कांसेप्ट भी आएंगे और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क से करेंगे। कैसे करेंगे? आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। अब आपको पता है एंगुलर में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक्सेस कैसे है, लूप कैसे है, एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, सब आता है। एक दो प्रोग्राम पिछली एप्लीकेशन में सीख लिया, अब ये चीजें आपको आसान होगी। अब पासवर्ड के बाद ये लो जी, फुटर में आगे क्या लगाओगे? बटन क्लास btn हाइफन इन्फो, ठीक। और यहां पे दे दिया लॉगिन, और ये देखो ये लॉगिन का बटन है। बाद में यहां कोड होगा, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएंगे? एम्प्लॉय, यहां एम्प्लॉय का लिंक दिया हुआ ना, चलो बना देते हैं, ठीक। ले रहे हैं, हो गया जी ये। बाकी क्लिक क्लुक में क्या करना वो बात की बात है, ठीक। अभी तो डिजाइन ही बना रहे, तो कार हो गया अप्लाई। अब रह गया एम्प्लॉय का, हमने को बनाया हुआ ना कंपोनेंट, कंपोनेंट तो बनाया हुआ एम्प्लॉय का, ठीक। तो उसको भी हम देख लेते हैं बनाया था कि नहीं, ये लिख लिया। ये देखो, हाँ यहां बनाया हुआ, इसको कॉल नहीं किया हुआ, राउटिंग में ऐड है, हाँ ऐड है राउटिंग, ठीक। तो कहां नहीं ऐड है? ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में, ये सपोर्ट का लिंक है। तो उसके बाद एक ये ऐड करने का भूल गए थे, और ये किसके लिए होगा? एम्प्लॉई फॉर्म अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट और एम्प्लॉय। लॉगिन, ये एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का डिजाइन भी बना ही लेते हैं। अब
मीनिंग तो पता ही है। क्या करेंगे, आ जाओ, एम्प्लॉय कंपोनेंट पे गए और HTML में क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। H2, या वैसे पहले वो बना लेते हैं, क्या बनाते थे, रो 9 और याद है, टेप क्लास रो, ये एम्प्लॉय पे, और यहां पे टेप क्लास कॉल हाइपर 9 कॉलम में मैंने दे दिया हेडिंग एम्प्लॉइज लिस्ट, क्लास टैक्स हाइपर प्राइमरी, और उसके बाद टेप क्लास कॉल हाइपर 9, और यहां क्या आएगा, बटन, ये 3 है ना, और यहां पे बटन है BTN हाइफन इनको, और इसके क्लिक में कहां जाना है, एक मॉडल बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, और वो डाटा टारगेट में हम वो स्पेसिफाई करेंगे हैश न्यू मॉडल, ठीक, और यहां पे ऐड न्यू एम्प्लॉय। अगर इसके आगे ऑटोमेशन अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं, FA हाइफन प्लस। अब इतना ही नजर मारे हो एम्प्लॉय पे, ये देखो एम्प्लॉय लिस्ट और न्यू एम्प्लॉय वाले पे काम कर लो। यहां पे क्लास फॉर्म कंट्रोल, एक, उसके बाद एक क्लास बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दी और मार्जिन, और इसके अंदर टेबल क्लास टेबल आइकन बॉर्डर, एक टेबल आइकन स्ट्राइक, टेबल आइकन क्या आएगा, टेबल आइकन कुछ भी ऐसे, आता ही है सारा, कुछ नया थोड़ा ही है, टेबल हैवी, और टेबल रो, PH क्या आएगा, नेम, क्या जी, कहाँ पे, अच्छा ये क्लास मैंने यहाँ दे दी, क्लास कहाँ देनी, कहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस और सेल, और साथ में एक्शंस,
एक देखो आ गया। अब हम बनाएंगे मॉडल। अब तो पता है मॉडल लेंगे नीचे और जो छोटा मोटा चेंज करेंगे आईडी उसका रख देंगे न्यू मॉडल। ये लो पिछले में किया लिखा हुआ। पहली सारी असाइनमेंट दी थी किसी ने दिखाई है आ गया। अब यहां पे तो ये थे। अब आपने मॉडल कौन सा चाहिए? सेव के लिए एक आप क्या करो, अब यहां पे बूटस्ट्रैप ओपन कर लेते। चलो क्या लिखेंगे? मॉडल। कौन सा मॉडल यूज करना है? यही है फर्स्ट वाला है ना, ये यूज किया था ना। कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दिया। सबसे पहला चेंज क्या करते हैं? आईडी न्यू मॉडल हो गया। फिर टाइटल, फिर क्या करेंगे? टाइटल। अब ये देखो इतना अगर आप रन करते हो ऐड न्यू मॉडल से एक ये आईडी दिया है, एक्सेस हुआ है। हेडिंग दे दिया मॉडल। टाइटल की जगह क्या लिखेंगे? न्यू एम्प्लॉई। हेडर का बैकग्राउंड चेंज करना है अगर लगता है तो बीजी इन्फो। और टाइटल का जो टेक्स्ट है टेक्स्ट आइकन वाई हो गया। ये देखोगे पिछले का ये पूरा लिखा हुआ आपने, एक ये क्रॉस। अब आपने ये अब बॉडी में आ जाओ। मुश्किल नहीं है कुछ, थोड़ा लॉजिकली पता हो तो यहाँ पैदा होता है डेवलपर। ये डिजाइनर भी बना देता है और डेवलपर कोई चीज याद रखेगा तो थोड़ा सा लॉजिकली समझेगा। एक अब यहां पे तो क्या लिखना है? डेट प्लस फॉर्म ग्रोथ अरो आ गया। सेम अभी हमने लॉगिन में लिखा है। क्या लिखा लॉगिन में? वही फॉर्म ग्रुप। ठीक, वो थोड़ी चेंज हुआ। एक तो वही फॉर्म ग्रुप कहां पे लिखा था? ये बस यूजर नेम की जगह क्या लिखेंगे? नेम। ये नेम के लिए यहां भी क्या लिखेंगे? नेम। यहां पे क्या लिखेंगे? नेम टेक्स्ट है और यहां पे नेम और प्लेस होल्डर
यहां लिख दिया एंटर नेम, ज्यादा रिस्पेक्टिव नहीं है तो लिख दो प्लीज एंटर। लो बस ऐसे ही एड्रेस के लिए लगाओ और सैलरी के लिए। और जो कितनी जल्दी काम आ गया। आपके पास असाइनमेंट है एंगुलर में रजिस्ट्रेशन की। दूसरी क्या है, नेम, और उसके बाद एज, और उसके बाद नेम एज नहीं है बच्चे, क्या ये तो एड्रेस है। एड्रेस, उसके बाद तीसरा क्या है, सैलरी। तो लिखा ही हुआ, पुराना उठा लो चाहे। देखो इतना करवा के कुछ बच्चों ने रिलेशन का बना के दिखा दिया। आप लगा लो साहब, यहाँ क्या आएगा, नंबर, एक हो गया ना ये सेव और क्लोज। तो ये आपका पुराना ही है, ये सारा दूसरी बार करते हैं कोड, सिर्फ कार्ड ही लगाया नया, बाकी तो मैंने पिछले में भी किया हुआ था। एक और दूसरी बार मैंने 50 बार लिख चुके होंगे ऐसी चीजें। ये सेव होने के बाद ये क्लोज भी होना चाहिए। क्या लिखेंगे, डेटा डिसमिस। बस अब इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लो, इसके लिए बाद में करेंगे अब इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड कर लिया, यही होगा और क्या बताओ, जो और चाहिए। हमें पता है एपीआई को कॉल कैसे करते हैं, मॉडल बनाएंगे, हमें पता है सर्विस बनाएंगे, हमें पता है एचटीटीपी क्लास यूज करते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट यूज करते हैं, हमें पता है सर्विस को कंपोनेंट में कैसे कॉल करते हैं, आता है सारा। अब हमें पता है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमें पता है एरे कैसे, हमें पता है लूप कैसे लगाते हैं। यही चाहिए और क्या बताओ। एक अब हमें क्या करना है, पहले क्या बनानी है, एक, बट इस बार एपीआई में यूज करना है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। नहीं हाँ होगा, बोलो किया तो है प्रोजेक्ट में रेडीमेड था, उसमें जब न्यू प्रोजेक्ट करते हैं वही एक ऑप्शन आती थी इंडिविजुअल अकाउंट, है वही 7 टेबल, लेकिन इस बार सारा काम जहां हमें खुद करना पड़े। हो गया, लिख लोगे, पुराने से लिख लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अभी फ्रंट एंड बना के इतना छोड़ दोगे आप लोग। अब हम बनाएंगे प्रोजेक्ट एपीआई। तो विजुअल स्टूडियो में गए, इस प्रोजेक्ट में एपीआई में ये यूज कर रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा इसके बाद वो फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, बैक एंड में नोड। एक आधे हफ्ते बाद बच्चे टेस्ट लेंगे आपका जॉब के लिए। Then click on create new project। किसके साथ जॉब करनी है, करना वाला आपका बच्चा। आप बताओ, उसके लिए इंटरव्यू देने होते हैं और वहां पे असाइनमेंट भी होती है, ये सब कुछ साथ में होता है। लो पहले मैं सारा बताऊंगा आपको क्या है। ASP.NET Core Web API, पता है यह वेब एपीआई।
अब आप ये देख लो, ये एपीआई हम कितनी बार बना रहे हैं, नेक्स्ट, और यहां पे तो एपीआई का नाम रख लो एम्प्लॉई एपीआई विद JWT और 1032 कहां सेव करनी है, एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में सेव कर लेते हैं। एंगुलर वाला प्रोजेक्ट कहां पे है, डी ड्राइव में, एंगुलर एप्लीकेशन, नहीं क्या नाम है, ये है ना, यही है ना, एक, और इस फोल्डर के अंदर ये जान के ही ताकि पता रहे कि हमने यहां रखी है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखो हम यहां करते थे इंडिविजुअल अकाउंट, नहीं आता, यानी अगर एपीआई की बात करें उसमें बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट नहीं है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, क्यों है, पूरा प्रोजेक्ट बनाया बस, देन क्लिक ऑन क्रिएट। एक तो अभी बच्चे पहले आपका काम है फ्रंट एंड तैयार कर लो, आउटपुट बना लिया, अब आपका काम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा नया कोड होगा, सब कुछ होगा, थोड़ा सा ध्यान से। पहली बात है पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कनेक्शन सिंह लिखना ही पड़ेगा, वो तो आपका नॉर्मल। क्या करोगे, टूल्स, नगट, और यहां पे क्या नाम है, एक एंटिटी फ्रेमवर्क, कोई 3 पैकेज, एंटी फ्रेमवर्क कोड, प्रोजेक्ट टिक कर लिया, और इंस्टॉल और आई असेंबली। और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर, टूल और ये इंस्टॉल। हो गया जी। तो इस तरह से सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गए और ये आपके तीनों पैकेज ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब ऐप सेटिंग डॉट और वहां पे आप लोग कनेक्शन
लो कनेक्शन नहीं तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप लिख लो। तो बच्चे बैच तो आपका मार्च एंड तक चलेगा, 6 महीने जो होते हैं हमारे प्रोसेस से। कल हफ्ते में पहले टेस्ट हम अपनी कंपनी के ले लेंगे, फिर हम बाकी कंपनीज की प्रोसेस शुरू कर देंगे। एक कोशिश हो जितने पढ़ रहे हैं तभी तक ही आपकी जॉब का होता है। एक तो बच्चे जितने पैसे मुझे दिए उसके हिसाब से तो जॉब लग जाएगी, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसमें किसी ने भी बीटेक नहीं की हुई है, तो उसको अपनी एग्जिस्टिंग स्टडी के साथ नहीं पे इतने पैसे दिए, अब इतने मिल रहे हैं। एक फ्रेशर को तो कोई रख ले, वैसे वो ही बहुत है, पैसे तो बात की बात है, अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। ये तो टेक्निकल लाइन है बच्चे, अच्छा काम करोगे अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा काम करने वाले को कंपनी क्यों नहीं पैसे देगी, पहला क्वेश्चन है। नहीं देगी तो छोड़ के चला जाएगा। एक तो इसलिए DB API JWT और 103 मार्केट में इंटरव्यू जो कम दोगे तो 2 टाइप्स की इंडस्ट्री है, एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, एक सर्विस बेस्ड। ठीक है, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। एक इस बच्चे को चाहिए कि मैंने ज़्यादा सीखना है, कुछ 6-6 महीने बाद 8-8 महीने बाद नई चीज़ों पे काम करूं, मैं मेहनत करूं, उसके लिए तो सर्विस इंडस्ट्री। इसको लगता है कि बड़ी मुश्किल से सर का कोर्स किया, एक बार नौकरी लग जाए, भगवान करे संभाल ले मेरी जॉब। एक प्रोडक्ट में भी अच्छा होता है बच्चे कि वहाँ पता होता फिक्स एक काम है, एक बार समझ आ गया रोज ही उस तरह का काम करना होता। प्रोडक्ट में कहने से प्रोडक्ट बना हो, एक उसका एक मॉड्यूल है, उसके ऊपर आपको काम कर। एक तो थोड़ा सा एक टाइम से जाना आना सारा कुछ होता है। सर्विस में तो टाइम का होता ही नहीं ज़्यादा है, क्योंकि जब नई चीज़ होगी, सिंपल सी बात है, ऑपरेशन का पेज दिया मैंने, टाइम लगता ना, एक क्योंकि नई चीज में दिया। अगर यही बोलो जी सिंपल ASP.NET कोर में तो टाइम लगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे, कर चुके थे। जब भी आप वहाँ नई नई चीजें एक्सप्लोर करोगे तो नई चीजों के लिए फिर फंसेंगे भी, लेकिन उसमें फिर उस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम होता है। 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड। दोनों में अच्छा ऐसी बात नहीं है, जैसे फ्रेशर को तो कोई भी इंडस्ट्री रख ले, सीखना ही है उसे, पहले 2-3 साल तो अच्छा ही सीखना होता है, अब तो जिसमें भी मिल जाए मौका। लॉजिक हो गया जी ये। तो अब आपका ये कनेक्शन सिंह लिख दिया। अब यहाँ पे कहानी में अब चेंज है बच्चे, अब कुछ पहले जैसा नहीं। तो एक तो आपका मॉडल बनना है, एक उसमें तो सिंपल में एम्प्लॉय वाला ही बना। एक आप मॉडल बनाओगे, मॉडल फोल्डर और उसमें एम्प्लॉय। एक तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड फोल्डर और फोल्डर दे दिया मॉडल। मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। ये तो सिंपल है, 2 मॉडल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो हमें पता है। एम्प्लॉई दे दिया। अभी हम कोई माइग्रेशन कुछ नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे 7 टेबल
अपने आप बनेंगे, याद करो। कौन से? जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में होते हैं। अब उसकी कहानी हम लोग कैसे ऐड करेंगे? प्रोजेक्ट में हमें उसे कुछ खास नहीं करना पड़ा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे आइडेंटिटी नाम। अब थोड़ी सी कहानी अलग है, बड़ी समझ के करने उसके स्टेप्स हैं बच्चे। कि अभी तक तो पता था, बेसिकली पंगा पड़ गया कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इसमें होता है। बेसिकली जो मैं असाइनमेंट करवा रहा हूँ ना आपको, आप जो चल रही है, ये जब भी जॉब पे कहीं पे भी जाओगे ये मिलेगी। अब आप देख लेना कि आप इसको कर सकते थे कि नहीं। जिसमें एपीआई का कंसेप्ट होगा, विद जेडब्ल्यूटी होगा, विद आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, और कुछ नई चीजें एंगुलर में भी होंगी। तो इसलिए एक मिनी एप्लीकेशन है आपकी। अगर ये पूरी एप्लीकेशन 2-3 बार कर लोगे तो आप जाते ही इसे एक दिन में कर लोगे। नहीं किया होगा तो उसका 15 दिन लग जाए, पता लग जाएगा आपको आगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाना मैंने आइडेंटिटी नाम। किस नाम से? आइडेंटिटी नाम से एक फोल्डर बनाओ। ठीक, तो यहां प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर। आइडेंटिटी नाम से आपने फोल्डर बनाया। अब यहां पे अब जो मैं फाइल्स बनानी है उनका सीक्वेंस है। ऐसे नहीं को पहले बना लो कोई बात नहीं। अब समझे ना, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को कोडिंग से सारा कॉन्फ़िगरेशन करनी है पहले ऐसा। अब आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कैसे बैकग्राउंड में काम करता है। हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा था, 7 टेबल अपने आप आगे थे। याद है पहली माइग्रेशन चलाई थी, अब नहीं आएंगी। अभी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं मिली, तो यहां तो बच्चे ये कहानी थोड़ी सी नई है और अलग। ठीक, तो यहां पे मुझे कुछ ऐसे बनने हैं। आइडेंटिटी के अंदर मुझे इतनी क्लासेज बननी है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन रोल मैनेजर, एप्लीकेशन रोल स्टोर, साइन इन मैनेजर, यूजर स्टोर और यूजर मैनेजर। ठीक, तो ये सारी क्लासेज हमें बनानी है। कौन सी क्लास कब बनानी, इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। ये नहीं कि पहले बना रही वो बाद में बनेगी, क्योंकि वो क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट हो रही होगी, तो इनहेरिट तभी होगी पहले बनी होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा आपने उस तरह के स्टेप्स लिखने हैं। तो आज आप इतना बच्चे कर लो, ठीक, कल हम लोग इसमें आगे करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, फ्रेश माइंड से। कल मैंने आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बताना है एपीआई के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर। कल का लेक्चर यही है, और समझ आ गया कल का तो आगे का आसान है। तो इतना करके आओ, फ्रंट एंड तैयार।